हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रतिलोम कितने प्रकार का होता है और कैसे याद करते हैं। तो पहला प्रतिलोम जो है वो दो तरीके का है। पहला है योज्य प्रतिलोम और दूसरा है गुणन प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब यह होता है जोड़ने का है तो घटाना, घटाने का है तो जोड़, बहुत कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। जेड का योज्य प्रतिलोम माइनस जेड, जेड का योज्य प्रतिलोम, योज्य मतलब होता है जोड़ना, एडिटिव कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। तो माइनस जेड, जेड बराबर 3 - 4i है का योज्य प्रतिलोम माइनस जेड की वैल्यू रखिए, ऋण का उपयोग करिए, आंसर आ गया। गुणन प्रतिलोम, तो गुणा का प्रतिलोम भाग और भाग का प्रतिलोम गुणा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जेड का गुणन प्रतिलोम को जेड डैश से दर्शाएंगे, जेड का गुणन प्रतिलोम जेड डैश से दर्शाएंगे और जेड डैश का सूत्र समझ लो आप 1/z। प्रतिलोम गुणा प्रतिलोम मतलब भाग करना है। इतने सारे क्वेश्चन है, हाँ प्रैक्टिस करेंगे, नहीं बनेगा फिर पूछना मुझे। z बराबर 3 - 4i, b 3 + 2i होल स्क्वायर, c है 4 - 3i माइनस आई 2 - 3i। मैं केवल यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। z बराबर 3 - 4i का गुणन प्रतिलोम का सूत्र होगा z डैश बराबर 1/z। z डैश बराबर 1/z की वैल्यू 3 - 4i। यहाँ पर हम यहाँ परमीकरण जिस तरीके से करते थे ना, तो संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस वाले का ऊपर नीचे गुणा, और अंश में तो कोई बात है ही नहीं, यहाँ कट और पेस्ट गुणा करते जाओ, अंश में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 × 3 3, 1 × 4i 4i, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पर आप हर की गुणा करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आपने अच्छे से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। a + ib, a - ib, a - ib, a + ib, a² + b², 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, अलग अलग बांट दो आप, तो 3/25 और 4i/25, तो यह रियल, यह है काल्पनिक। बहुत बढ़िया। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ। इत्मीनान से कॉपी करिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हैव ए नाइस डे अगेन। अगला टॉपिक है कॉन्जुगेट। किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी सम्मिश्र संख्या z बराबर a + ib है, तो उसके संयुग्मी को z बार से दर्शाते हैं। और क्या होता है a - ib, वास्तविक भाग वही रहता है, काल्पनिक भाग जो रहता है उसका चिन्ह धन रहेगा तो ऋण, और ऋण रहेगा तो धन कर देते हैं। वास्तविक भाग नो चेंज, काल्पनिक भाग में यदि प्लस होगा तो माइनस करेंगे और माइनस होगा तो प्लस करेंगे, बस इतना ही है। संयुग्मी को z बार से दर्शाते हैं, z के ऊपर लाइन खींचते हैं तो इसे कहते हैं बार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हम बार बार 1 ही देते जा रहे हैं, एबीसीडी बढ़ाते जाएंगे। z = 2 + 3i, तो इसका संयुग्मी होगा 2 - 3i। z बराबर 3 - √3i, तो इसका संयुग्मी हो गया 3 प्लस, कुछ नहीं केवल धन और ऋण करना है। मान लीजिए यहाँ पर सी क्वेश्चन नंबर है 3 + 2i का होल स्क्वायर। पहले इसको इतना हल कर लो कि वास्तविक और काल्पनिक आपको अलग अलग समझ में आ जाए, फिर बदल लो डायरेक्ट आप। तो a + b का होल स्क्वायर, a² b² 2ab, तो 3² 9, 2² का होगा 4, i² के कारण -4 डायरेक्ट लिख दिया, 2ab, तो 2 × 3 6, 6 × 2 12i, 9 - 4 5 + 12i, इसका संयुग्मी यहाँ धन है तो बस ऋण लगाना है। अगला क्वेश्चन है 1 - i/1 + i। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा उसको इतना सरलतम कर लो कि वास्तविक और काल्पनिक अलग अलग समझ में आ जाए। तो बीच वाला जो चिन्ह जो होगा, काल्पनिक i का जो गुणांक होगा उसका चिन्ह बदलना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो आपने यहाँ सिखाया है हमने आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 + i है तो 1 - i से गुणा, 1 - i से भाग, तो ऊपर हो गया 1 - i का होल स्क्वायर, यह a + ib, a - ib, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया a² + b², तो a - b होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, 1² 1, 1² 1, तो यह हो गया 2, 1² 1, i² -1 -2i, 1 + 1 2, +1 -1 कैंसिल, -2i/2, 2 2 कैंसिल, तो -i। -i को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे 0 - 1 × i। अब इसका संयुग्मी कॉन्जुगेट आप इत्मीनान से निकाल सकते हो, z बार बराबर 0 + 1i, निगेटिव है तो पॉजिटिव, 0 को भूल जाओ, 1 × i, यह इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला टॉपिक है दो सम्मिश्र संख्याओं की
समानता, तुलना करना है हमको। Z1 बराबर a प्लस आई बी है, Z2 बराबर c प्लस आई डी है, तो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर यदि बराबर हैं तो Z1 का मतलब a प्लस आई बी, Z2 का मतलब c प्लस आई डी है, तो इसका वास्तविक इसके वास्तविक के बराबर, इसका वास्तविक इसके वास्तविक के बराबर होगा और इसका काल्पनिक काल्पनिक के बराबर होगा। इससे हमें दो फायदे मिलेंगे, वास्तविक बराबर वास्तविक, काल्पनिक बराबर काल्पनिक। इस पर आधारित बहुत सरल क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको। 2i प्लस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4i आप बहुत धीरे धीरे अच्छे से कर सकते हो, यहाँ शब्दों में लिख सकते हो। वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर लेफ्ट हैंड साइड में वास्तविक क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का वास्तविक है x और राइट हैंड साइड का वास्तविक है 3, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है x बराबर 3। अब उसके बाद काल्पनिक देखिए, इसका काल्पनिक है 2 और इसका काल्पनिक है -4y, -4y इक्वल टू 2, तो -4 से डिवाइड करोगे तो -2/4 या -1/2। दोनों की तुलना कर लिए। यहां पर भी समझते हैं 3x प्लस 2xy कोष्टक के बाद i 6 माइनस 3i, तो आप खूब अच्छे से यहां भी लिख सकते हो वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। तो इसका वास्तविक है 3x और इसका वास्तविक है 6, तो 3x इक्वल टू 6, 3 से भाग दे दिया तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब i का गुणांक काल्पनिक, इसका काल्पनिक है 2x माइनस y और यह है -3, यहाँ पर x की वैल्यू रखा तो 2 इंटू 2 4 माइनस y -3 को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो +3, माइनस y को यहाँ ट्रांसपोज किया तो प्लस y, यह होगा 7। यह क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा हल किया है, आप लोगों से प्रैक्टिस कराना था। x प्लस आई वाई इंटू 3 प्लस 2y 1 प्लस आई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x इंटू 3x, x इंटू 2y 2xi या 2ix भी लिख सकते हो, iy इंटू 3 मैंने यहाँ जल्दी लिख दिया, i और i का गुणा किया तो i स्क्वायर, इस i का i में गुणा किया तो i स्क्वायर का मान माइनस तो -2y, बिना i वाला वास्तविक कहलाता है, तो 3x माइनस 2y पहले कोष्टक में वास्तविक के लिए रख लिया, दूसरे में काल्पनिक वाला तो 2xi 3iy, इन दोनों जो काल्पनिक हैं i उभयनिष्ठ निकाल लिया तो 2x प्लस 3y। अब आप इसे घर पर करना, आप इसकी वास्तविक की तुलना वास्तविक से और काल्पनिक की तुलना काल्पनिक से, आपने 10वीं में सीखा होगा विलोपन विधि, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो आप। जब हम लोग रेफरेंस बुक्स अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है क्रमित युग्म। क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो उसको क्रमित युग्म में ए बी के रूप में लिखते हैं। पहला वाला आपने सुना होगा, इसे कहते हैं भुज, इसे कहते हैं कोटि। तो पहला वाला भुज जो है वास्तविक भाग को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कोटि जो है काल्पनिक भाग को रिप्रेजेंट करता है। आई का गुणांक काल्पनिक कहलाता है और वह कोटि में जाएगा जी, और वास्तविक भाग जो रहेगा ए वो भुज बनेगा, तो -a प्लस आई बी, इसका वास्तविक निगेटिव है तो -a, यह b, a माइनस आई बी, इसका वास्तविक पॉजिटिव है और काल्पनिक -b है, -a माइनस आई बी, इसका वास्तविक -a है, काल्पनिक -b है। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, सम्मिश्र संख्या दिया जाएगा, क्रमित युग्म में बदलिए। दूसरा होगा क्रमित युग्म में दिया होगा, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलना होगा। समझते हैं, 3 प्लस 2i, इसका वास्तविक भाग 3 है तो भुज, काल्पनिक भाग 2 है तो कोटि। यहाँ -2 प्लस 3i, इसका वास्तविक भाग -2 है तो भुज को रिप्रेजेंट करेगा, काल्पनिक 3 है तो कोटि में जाएगा। -5, इसका काल्पनिक नहीं दिया है तो पहले सम्मिश्र संख्या के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें, तो -5 प्लस i0, इसका वास्तविक -5 है तो -5, काल्पनिक 0 तो कोटि में होगा 0। 6i, यहाँ जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि जिससे आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसका वास्तविक 0 है तो 0 प्लस 6i लिखेंगे, इसका वास्तविक 0 है तो भुज हो गया 0, और इसका काल्पनिक 6 है तो कोटि होगी 6। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से
हमने सीख लिया क्रमित युग्म बनाना। अब उल्टा है, अब क्रमित युग्म से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाते हैं, बहुत ही सरल है। भुज जो होगा वो भुज जो होगा उसका वास्तविक भाग को निरूपित करेगा, और यह जो है कोटि जो है आई लगा के डायरेक्ट लिख लेंगे, तो यह हो गया 2i√3, यह होगा √3 माइनस i√1, i1 यह 1 प्लस i0, काल्पनिक भाग के साथ i लगा के लिखना है, 0 प्लस यहाँ 1 है तो i1 लिख लेंगे। आप इसको चाहो तो और सॉल्व कर लो, यह हो गया 0 तो इसे आप 1 लिख सकते हो, इसे भूल जाओ तो टोटल i लिख सकते हो। तो यह टॉपिक था क्रमित युग्म। इट इज क्लियर और नॉट? करिए, कॉपी करिए। हाँ जी, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। x² का गुणांक कुछ नहीं है इसीलिए हमने यहाँ 1 दे दिया, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू, यहाँ पर c की वैल्यू हो गई 9, b की वैल्यू हो गई 3 और a की वैल्यू हो गई 1। इस सूत्र से परिचित हैं, तो माइनस b की वैल्यू है 3 प्लस माइनस b की वैल्यू है 3, तो b² माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 9, तो यह हो गया 3² मतलब 9, यह होगा 36, 9 माइनस 36 माइनस 27, यहाँ से माइनस को ब्रेक किया तो √-1 √27, इस √27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का पेयर हो गया इसलिए बाहर, तो इसे लिख सकते हैं 3√3। तो टोटल आंसर होगा -3 प्लस माइनस i 3√3/2। यहाँ पर वैल्यू ऑफ a 1 है तो 2 इंटू a, 2a की वैल्यू यहाँ 1 है, कोई बात ही नहीं, बनता है आप लोगों से इतना। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उतना नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। यहाँ पर बटे में वर्गमूल जो है, तो सबसे पहले तो इसका लघुत्तम ले लें। इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, इन तीनों का लघुत्तम हो गया √2। इस √2 का तीव्र गुणा करेंगे तो √2 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो गया। यहाँ बचा √2x² प्लस 1x प्लस √2। तुलना कर लेते हैं, a की वैल्यू हो गई √2, b की वैल्यू हो गई 1, c की वैल्यू हो गई √2। अब यहाँ से आपसे बनता है, सूत्र आपको याद है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, यह हो गया -1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, 4 की जगह 4, a की वैल्यू √2, c की वैल्यू √2, यह √2 हो गया 2 इंटू 4 8, 1 माइनस 8 √7। इसके बाद आपसे बनता है, इसको ब्रेक करके कर लेना, वहां कट रहा है, ठीक है। इसे कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 5.3 कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। पहला क्वेश्चन है x² प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 को किया ट्रांसपोज तो -3, दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो यहाँ वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्गमूल के पहले धन ऋण लगाते हैं, यहाँ होगा वर्गमूल ऋण 3 को लिखेंगे वर्गमूल ऋण 1 गुणित 3, अलग अलग करेंगे तो प्लस माइनस √-1 √3, इसका मतलब आपको मालूम है आयोटा, तो आंसर विल बी क्या होगा प्लस माइनस i√3। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ हमने गुणांक के कारण एक अपने मन से लिखा है। आपने 10वीं में पढ़ा है सूत्र विधि, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू हो गई 1। यह सूत्र आपको याद है, हम जानते हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब इनके मान देख करके रखते हैं, माइनस b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस b की वैल्यू है 1 तो 1² माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 1, तो यह हो गया 8, 1 माइनस 8 माइनस 7, इसको ब्रेक कर लेंगे √-1 इंटू √7, इसका मतलब है i, तो यह आंसर हो गया -1 प्लस माइनस i√7/4। a की वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 इंटू 2 4, ये बार बार रिपीट करते जाएंगे। इसी तरीके से 5.3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करना है।
स्क्रीनशॉट ले लो आप।